हेलो एवरीवन, एक बार पुनः स्वागत है आप लोगों का अस्तित्व एकेडमी के इस दमदार सेशन में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले कई दिनों से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट किए हैं क्लास 12वीं का, जिसका नाम था मानव जनन। उस मानव जनन लेसन में हम लोगों ने नर जनन तंत्र क्या कर लिया है, समाप्त कर लिया था। स्टार्ट किए थे मादा जनन तंत्र, और मादा जनन तंत्र में भी पिछले वीडियो में हम लोगों ने योनि तक क्या किया था, समाप्त कर दिया था। अब एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है जिसका नाम है बाह्य जननेंद्रिय। आपके एनसीईआरटी में बाह्य जननेंद्रिय दिया है, उसके अंदर एक वर्ड आता है भग, जिसे अंग्रेजी में वल्वा कहते हैं, ये नहीं दिया है। तो आज हम बाह्य जननेंद्रिय में भग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? भग, जिसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, वल्वा कहा जाता है। आइए देखते हैं आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, बाह्य जननेंद्रिय। इसके अंतर्गत देखेंगे एक टॉपिक आता है जिसे कहा जाता है क्या, भग। क्या कहा जाता है? भग कहा जाता है, जिसको अंग्रेजी में वल्वा के नाम से जाना जाता है। देखिएगा, यह मादा की बाह्य जननेंद्रिय होती है। ठीक, यह मादा का कौन सा जननेंद्रिय होता है? बाह्य जननेंद्रिय होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये पॉइंट लिखिएगा कि यह मादा का बाह्य जननेंद्रिय होता है। ये मादा की क्या होती है? बाह्य जननेंद्रिय होती है। दूसरा पॉइंट देखिएगा, ये निम्न भागों से मिलकर के क्या होता है, बना होता है। जो भग होता है, जिसे अंग्रेजी में हम लोग वल्वा कह रहे हैं, यह निम्नलिखित भागों से मिलकर के क्या होता है, बना होता है। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे, यह निम्न भागों से मिलकर बना होता। कौन कौन से भाग हैं? आइए उन भागों को देखते हैं। तो पहला भाग हमारा होता है जघन शैल, जिसे अंग्रेजी में मॉन्स प्यूबिस के नाम से जाना जाता है। दूसरा भाग होता है बृहद भगोष्ठ, जिसे हम लोग लेबिया मेजोरा कहते हैं। तीसरा होता है लघु भगोष्ठ, जिसे लेबिया माइनोरा कहा जाता है। चौथा होता है हमारा भगसेप, जिसे अंग्रेजी में क्लाइटोरिस कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लाइटोरिस कहते हैं। और अंतिम होता है प्रकोष्ठ, जिसे कहते हैं वेस्टिब्यूल्स। इस प्रकोष्ठ के अंदर भी कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं। अभी उनको बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, देख लेंगे। आइए सबसे पहले सबका नाम लिख लिया जाए। तो पहला क्या होता है? जघन शैल। क्या होता है? जघन शैल। दूसरा होता है, ठीक, दूसरा होता है हमारा बृहद भगोष्ठ। तीसरा हमारा होता है लघु भगोष्ठ। चौथा हमारा होता है भगसेफ। और पांचवा होता है, ठीक, जिसे कहा जाता है पांचवा प्रकोष्ठ। ये पांच भाग मिल करके मुख्यतः भग का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। दो पॉइंट हम लोगों ने आसानी से सीख लिया है। पहला कि यह मादा का बाह्य जननेंद्रिय होता है। दूसरा, यह निम्नलिखित भागों से मिलकर के बना होता है, और वो भाग हमने क्या किया है आप लोगों को
यहाँ पे सामने लिखवा दें। उम्मीद है कापी और कलम ले के बैठे होंगे और मेरे साथ नोट्स क्या कर रहे होंगे, बना रहे होंगे। देखिएगा ये आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के तहत देखिएगा बहुत ये क्या है, उपयोगी है। साथ साथ में कोई अगर उपयोगी परीक्षा आप क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, जैसे में ठीक वनडे एग्ज़ाम या फिर नीट के लिए बहुत क्या है, ये वीडियो हमारी महत्वपूर्ण होगी। ठीक, तो ध्यान से इसे क्या करिए, देखिएगा और नोट्स मेरे साथ साथ बनाते रहिए और अपने दोस्तों को इनवाइट भी कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि हम आगे ऐसे वीडियो आप लोगों के पास क्या करते रहें, पहुंचाते रहें। चलिए आगे देखते हैं। आगे इन सब का अंग्रेजी नाम जान लेते हैं। ठीक, जघन शैल को अंग्रेजी में कहा जाता है मॉन्स प्यूबिस। बृहद भगोष्ठ को कहा जाता है लेबिया मेजोरा। लघु भगोष्ठ को कहा जाता है लेबिया माइनोरा। भग सेप को कहते हैं क्लाइटोरिस। और प्रकोष्ठ को कहा जाता है वेस्टिब्यूल्स। क्या कहा जाता है, वेस्टिब्यूल्स। ये हमारे क्या होते हैं, सबके नाम होते हैं। उम्मीद है बातें समझ में आई होंगी। आइए एक बार इसे थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, फिर आगे की बातें आपको क्या करेंगे, बताते हैं। चलिए ये देखिए, अभी हम आपको बोले हैं कि ये प्रकोष्ठ भी कई भागों में क्या होता है, प्रकोष्ठ के अंदर भी कई संरचनाएं पाई जाती हैं। जैसे में एक पाया जाता है मूत्र छिद्र, दूसरा होता है योनि छिद्र, और एक और संरचना होती है जिसे कहा जाता है बार्थोलीन ग्रंथि। क्या कहा जाता है, बार्थोलीन ग्रंथि। इसे अंग्रेजी में यूरेथ्रल पोर कहते हैं, इसे विजाइनल पोर कहते हैं, और बार्थोलीन ग्रंथि को बार्थोलीन ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। आइए अंग्रेजी इसका क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। देखिए इसे कहते हैं यूरेथ्रल पोर, ये हमारा है विजाइनल पोर, और इसे कहा जाता है बार्थोलीन ग्लैंड। तो ये थे हमारे क्या, भग के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बातें। आई होप, उम्मीद है आपको बातें समझ में आ रही होंगी। कमेंट बॉक्स में क्या करिएगा, अपने कमेंट को ज़रूर दीजिएगा, ताकि मुझे भी ये समझ में आए कि हाँ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए अब क्या करेंगे, इन सब के बारे में, जो जघन शैल है, बृहद भगोष्ठ है, लघु भगोष्ठ है, भग सेप है, प्रकोष्ठ है, इन सब के बारे में हम क्या करेंगे, बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से सबके बारे में। एक बार इसे क्या करते हैं हम, देखिएगा। इसके पहले इस पिछले वीडियो में हम आप लोगों को क्या बताए थे, एक संरचना बनाए थे। ठीक, इससे संबंधित ये सभी चीज़ें कहाँ पाई जाती हैं,
उसे देख लीजिएगा। यहाँ पे एक बार पुनः क्या करते हैं, बना देते हैं। ये है हमारा, ठीक, भग की संरचना। भग कैसा होता है आपकी किताब में या एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है, आप उसे जाके क्या वहाँ पे भी देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं कुछ संरचनाओं को बना रहा हूँ, देख लीजिए। ये दो चीज़ें हैं, जिसमें से ये वाला भाग आपका जो बाहरी वाला भाग है, इसे हम नाम दिए थे कल बृहद भगोष्ठ। क्या नाम दिए थे? बृहद भगोष्ठ। और उसके अंदर वाली संरचना को क्या बोले थे? लघु भगोष्ठ। क्या लिखे थे? लघु भगोष्ठ। और यह जो हमारा अंदर की संरचना थी, ठीक, ये जो अंदर की संरचना है, देखिएगा, ये जो आपको अंदर की संरचना दिखाई दे रही है यहाँ से, ये सब संरचना क्या है? अंदर की संरचना, जिसे हम लोग नाम दिए हैं क्या? प्रकोष्ठ। क्या नाम दिए हैं? प्रकोष्ठ, ठीक। और फिर भग शेप, कल की वीडियो में हम आपको भग शेप क्या भी किए थे, बता दिए थे, तो उसे जाके आप क्या करिएगा, देख लीजिएगा। लेकिन फिलहाल में ये संरचना हम क्या किए थे, बना दिए थे, जिसमें से ये वाला पार्ट हमारा जो अंदर का है, इसे हम लोग क्या बोले थे? प्रकोष्ठ। और इस प्रकोष्ठ के अंदर आपको दो छिद्र दिखाई दे रहे थे। एक छिद्र को हम नाम दिए थे क्या? मूत्र छिद्र। और दूसरे छिद्र को नाम दिए थे क्या? योनि छिद्र। इतनी संरचना हम लोग क्या किए थे, पिछली वीडियो में सीख लिए थे। अब इसमें जघन शैल कहाँ पे है? तो देखिएगा, जघन शैल ऊपर एक उभरा हुआ क्या होता है, संरचनाएं होती हैं। ऊपर क्या होती है? उभरी हुई संरचना होती है, जिसे नाम दिया जाता है क्या? जघन शैल। क्या कहा जाता है? जघन शैल। अंग्रेजी में इसे मॉन्स प्यूबिस के नाम से जानते हैं। यह वसा में ऊतक होता है, जिसके ऊपर त्वचा का क्या पाया जाता है? आवरण पाया जाता है। यह क्या होता है? वसा में ऊतक होता है, जिसके ऊपर त्वचा का आवरण पाया जाता है और कोमल रोम अर्थात बाल उपस्थित होते हैं। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। इससे हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं, एक नया स्लाइड ले लेते हैं। पहला पार्ट हमारा क्या था? जघन शैल। पहला पार्ट हमारा था जघन शैल। अंग्रेजी में क्या बोले थे? मॉन्स प्यूबिस। इसके अंतर्गत हम लोग लिखेंगे क्या? लिखेंगे कि वसा में ऊतक होता है, ठीक है ना। जघन शैल में क्या होता है? वसा में ऊतक होता है, जिसमें वसा में ऊतक होता है, जिसमें नहीं, जिसके ऊपर त्वचा का एक आवरण पाया जाता है, ठीक, जिसके ऊपर त्वचा का आवरण पाया जाता है और कोमल रोम
उपस्थित जघन शैल क्या है? तो वसा में ऊतक होता है जिसके ऊपर त्वचा का आवरण पाया जाता है और कोमल रोम अर्थात बाल उपस्थित होते हैं। आइए दिखाते हैं आपको। यहाँ पे ये संरचना जो होती है वसा उपस्थित होती है, जिसकी वजह से ये वाला भाग क्या होता है? थोड़ा सा उभरा हुआ गूदेदार होता है और इसी के ऊपर ये त्वचा का क्या पाई जा रही है? फोल्ड। ये हो गया हमारा त्वचा का क्या? फोल्ड। ठीक। और इस त्वचा के फोल्ड के ऊपर ये क्या पाए जाते हैं? कुछ रोएदार संरचना पाई जाती है जिससे हम लोग बाल कहते। ठीक। ये था हमारा जघन शैल से संबंधित इतनी ही बातें थी। वसा में ऊतक होता है जिसके ऊपर त्वचा का आवरण पाया जाता है और कोमल रोम अर्थात बाल उपस्थित होते हैं। ये बाल कब आते हैं? तो जब किसी मादा में 10 से 12 साल की उम्र होती है तो एक चक्र का क्या होता है? एक चक्र की शुरुआत होती है जिसे कहते हैं मेंसुरेशन साइकिल या ठीक रजोधर्म। उस दौरान ठीक अर्थात जब रजोधर्म स्टार्ट हुआ था उसी दौरान ये बाल क्या हो गए थे? उपस्थित हो गए थे। तो आपको क्या करना है? जघन शैल में सिर्फ इतनी सी बातों को क्या करना है? याद रखना है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? बृहद भगोष्ठ और लघु भगोष्ठ एक ही साथ इन लोगों को क्या करेंगे? देख लेंगे। दूसरा पॉइंट, बृहद भगोष्ठ एवं लघु भगोष्ठ। ठीक। अंग्रेजी में आप लोग जानते हैं लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा। लिख लीजिए इसे, लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा। इसको क्या करना है? देखिएगा, बृहद भगोष्ठ जो होता है ठीक, वह भग का सबसे बड़ा वाला भाग होता है। बृहद भगोष्ठ ठीक, ये जो भग बनाए थे उसका ये जो बड़ा वाला भाग है इसे क्या हम लोग बोले हैं? बृहद भगोष्ठ। और उसके अंदर एक और फोल्ड पाया जा रहा है, अर्थात ये बड़ा फोल्ड जो है वो बृहद भगोष्ठ है और नीचे वाला फोल्ड क्या है? लघु भगोष्ठ है। तो ये त्वचा के क्या है? लिख सकते हैं यहाँ पे, ये त्वचा के आवरण है, या आवरण के बाद आप लिख सकते हैं फोल्ड। यह त्वचा के क्या है? आवरण है। ठीक। बृहद भगोष्ठ बड़ा आवरण है, जो बृहद भगोष्ठ है वो बड़ा आवरण है, तथा लघु भगोष्ठ बृहद भगोष्ठ के भीतर छोटा त्वचा या छोटा फोल्ड है। तो लिख सकते हैं बृहद भगोष्ठ बड़ा फोल्ड या यहाँ पे आवरण है, और लघु भगोष्ठ बृहद भगोष्ठ के भीतर का फोल्ड या आवरण है।
बृहद भगोष्ठ एवं लघु भगोष्ठ हम लोग स्टार्ट किए हैं। ये बताएं, ये त्वचा के आवरण होते हैं। बृहद भगोष्ठ बड़ा आवरण होता है, यानी बड़ा फोल्ड होता है, और लघु भगोष्ठ बृहद भगोष्ठ के भीतर का क्या होता है, छोटा फोल्ड होता है। भीतर का यहाँ पे लिख सकते हैं, भीतर का छोटा फोल्ड या फिर आवरण है। ठीक, यहाँ तक की बातें आपको क्या हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। अब देखिएगा, एक वर्ड इसमें दिया है भग सेप। क्या दिया है, भग सेप। आइए दिखाते हैं। ये बृहद भगोष्ठ लघु भगोष्ठ आपको क्या हो गया, समझ में आ गया। भग सेप क्या है, तो ये लघु भगोष्ठ के मिलान बिंदु पर, अर्थात यहाँ पे देखिएगा लघु भगोष्ठ के मिलान बिंदु पर एक अंगुली नुमा, ठीक, संरचना होती है, जिसे कहा जाता है क्या, भग सेप। क्या कहा जाता है, कहाँ बताए हैं, आपकी पुरानी एनसीईआरटी क्या कहती थी कि बृहद भगोष्ठ के मिलान बिंदु पे, जबकि जो अब सुधार की जो एनसीईआरटी आई है, यानी जो नई एनसीईआरटी है, उसमें कह रहा है कि लघु भगोष्ठ के मिलान बिंदु पे क्या है, एक संरचना पाई जाती है जिसे भग सेप, अंग्रेजी में क्लाइटोरिस कहते हैं। ये होता क्या है, तो यह एक उत्तेजनशील संरचना होती है, ठीक, जो लघु भगोष्ठ के मिलान बिंदु पे क्या की होती है, पाई जाती है। तो नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसे भी लिख लिया जाए। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या है, भग सेप, अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं, अंग्रेजी में इसे क्लाइटोरिस के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर क्या लिखेंगे, यह एक उत्तेजनशील संरचना होती है, यह एक उत्तेजनशील संरचना होती है जो लघु भगोष्ठ के ऊपरी मिलान बिंदु पर पाई जाती है। यह एक क्या होती है, उत्तेजनशील संरचना होती है जो ऊपरी मिलान बिंदु पे क्या होती है, पाई जाती है। आइए आपको सर्च करके कुछ दिखा देते हैं संरचना। ये है हमारा टोटल भग सेप का भाग। ये जो है भग सेप, देखिए यहाँ पे बृहद भगोष्ठ, लघु भगोष्ठ, हाइमन भी हम पिछले बार बताए थे, योनि द्वार भी आपको बता दिए थे। ये भग जो है भग सेप अंगुली नुमा संरचना है, मूत्र मार्ग भी बता दिए हैं, और बार्थोलिन ग्रंथि भी आपको क्या की है, बता दिए। ये सारी संरचना आप देखेंगे, अपने मोबाइल में डालिएगा मादा जनन तंत्र और इमेज में जाइएगा, आपको ये संरचना दिखाई देगी। इसे आप क्या करिएगा, देख लीजिएगा। जो बच्चे पढ़ने के मूड से आए होंगे वो पढ़ाई करेंगे, जो सिर्फ क्या करने आए होंगे, बातें करने आए होंगे और हंसने आए होंगे, ठीक, जिन्हें कुछ लेना ही देना नहीं है,
सिर्फ क्या करना है, आनंद लेने आ रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो नहीं है। कोशिश कीजिएगा कि इस वीडियो को तब स्किप ही कर दीजिएगा। जो पढ़ने के मूड से आ रहे हैं वो इस वीडियो को क्या करिएगा, आसानी से पढ़ लीजिएगा। तो ये हमारी बातें यहाँ तक थी। क्या पढ़ चुके हैं अब तक, एक बार पुनः रिवाइज कर देते हैं। हम लोग बाह्य जननेंद्रिय भग पढ़ रहे थे, जिसे अंग्रेजी में वल्वा कहे थे। यह मादा का बाह्य जननेंद्रिय था। यह निम्नलिखित भागों से मिलकर बना था। पहला क्या था, जघन सेल। दूसरा क्या था, बृहद भगोष्ठ। तीसरा क्या था, लघु भगोष्ठ। पांचवा क्या था, भग सेफ। और अंत में क्या था, प्रकोष्ठ। ठीक, इसके अंतर्गत 2-3 चीज़ें आ रही थी। प्रकोष्ठ के अंदर 2-3 चीज़ें आती हैं, मूत्र छिद्र, योनि छिद्र और बार्थोलिन ग्रंथि, जिसमें से हम जघन सेल, बृहद भगोष्ठ, लघु भगोष्ठ और भग सेफ क्या कर चुके हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग पढ़ लिए हैं। आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग क्या पढ़ेंगे, बच गया हमारा प्रकोष्ठ। प्रकोष्ठ क्या करते हैं हम अगले स्लाइड में देखते हैं। चलिए देखते हैं क्या था अंतिम पॉइंट, प्रकोष्ठ। क्या था, प्रकोष्ठ, जिसे अंग्रेजी में हम लोग क्या बोले थे, वेस्टिब्यूल्स। इसके अंदर देखें, लिखेंगे पहला पॉइंट। इसके अंदर पहला पॉइंट है कि लघु भगोष्ठ के भीतर का भाग क्या कहलाता है, प्रकोष्ठ कहलाता है। तो इस पॉइंट को लिख लीजिए, लघु भगोष्ठ के भीतर का भाग प्रकोष्ठ कहलाता है। देखिए हम यहाँ पे संरचना बनाए थे, ये लघु भगोष्ठ था और इसके अंदर का ये जो टोटल भाग था हमारा, ये क्या है, प्रकोष्ठ है, वेस्टिब्यूल से। बातें समझ में आ रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट क्या सीखे हम लोग कि लघु भगोष्ठ के भीतर का क्षेत्र क्या होता है, प्रकोष्ठ कहलाता है, जिसमें 2 छिद्र पाए जाते हैं, जिसे मूत्र छिद्र और योनि छिद्र कहा जाता है। तो लिखेंगे, जिसमें मूत्र छिद्र व योनि छिद्र उपस्थित होती हैं। जिसमें क्या होता है, मूत्र छिद्र एवं योनि छिद्र उपस्थित होते हैं। देखिएगा, मादाओं में उत्सर्जन पथ तथा जनन पथ क्या होता है, अलग अलग होता है। जबकि हम लोग जब पढ़ रहे थे क्या, नर जनन तंत्र, और उसमें हम लोग शिश्न पढ़ रहे थे बाह्य जननेंद्रिय के अंतर्गत। तो शिश्न में क्या था, उत्सर्जन पथ और जनन पथ दोनों क्या था, सेम था। उसी मार्ग से शुक्राणु भी आ रहे थे और उसी मार्ग से क्या रहे थे, ठीक, मूत्र भी आ रहा था। तो वहाँ पर नर जनन तंत्र में ये जनन पथ और उत्सर्जन पथ क्या होता है, एक ही होता है, यानी एक ही रास्ता होता है। जबकि मादा जनन, ठीक, तंत्र में जनन पथ तथा उत्सर्जन पथ दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो लिख लीजिएगा इस बात को भी कि मादाओं में उत्सर्जन पथ एवं जनन पथ दोनों अलग अलग होते हैं। जबकि नर में क्या होता है, दोनों क्या होते हैं, उत्सर्जन पथ और जनन पथ दोनों सेम होता है।
अब आइए एक नेक्स्ट पॉइंट, वर्ड डाले थे एक ठो बार्थोलिन, क्या डाले थे? बार्थोलिन ग्रंथि, जिससे बार्थोलिन ग्लैंड के नाम से जाना जाता था। यह देखना, योनि छिद्र के दोनों तरफ एक जोड़ी ग्रंथि पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? बार्थोलिन ग्रंथि कहते हैं। आइए दिखाते हैं। ये योनि था, इस योनि के जस्ट बगल में यहाँ पर देखिएगा एक जोड़ी ग्रंथि पाई जाती है, एक जोड़ी ग्रंथि पाई जाती है, जिसे कहा जाता है बार्थोलिन ग्रंथि। क्या कहा जाता है? बार्थोलिन ग्रंथि। तो इस बात को आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि योनि छिद्र के दोनों तरफ एक जोड़ी बार्थोलिन ग्रंथि पाई जाती है। देखिए, योनि छिद्र के दोनों तरफ एक जोड़ी बार्थोलिन ग्रंथि पाई जाती है। आइए इसका कार्य देख लेते हैं। कार्य क्या है बार्थोलिन ग्रंथि का? तो बार्थोलिन ग्रंथि का कार्य है, ठीक, श्लेष्मा स्रावित करना। क्या स्रावित करना? श्लेष्मा स्रावित करना, ताकि क्या हो सके? संभोग क्रिया के दौरान, ठीक, संभोग क्रिया के दौरान, ठीक ना, क्या किया जाए? उस प्रक्रिया को सुगम बना दिया जाए। जब संभोग प्रक्रिया हो रही हो, उसको क्या बनाया जाए? ठीक, सुगम बनाया जाए, क्योंकि ये स्रावित करिए क्या? श्लेष्मा। और श्लेष्मा आप लोग जानते हैं चिपचिपा होता है, जिसमें चिकनाहट होती है। क्या होती है? चिकनाहट होती है। तो लिख सकते हैं यह श्लेष्मा स्रावित करती है, श्लेष्मा स्रावित करती है। कौन? बार्थोलिन ग्रंथि। क्या स्रावित करती है? श्लेष्मा स्रावित करती है, ठीक, ताकि संभोग प्रक्रिया को सुगम बनाया जाए। संभोग प्रक्रिया सुगम संभोग प्रक्रिया को सुगम बनाया जा सके। श्लेष्मा स्रावित कर रही है ताकि संभोग क्रिया को क्या बनाया जा सके? सुगम बनाया जा सके। ये था हमारा क्या? टोटल जो बाह्य जननेंद्रिय भाग था उससे संबंधित, ठीक, एक छोटा सा मेरे द्वारा क्या किया गया? प्रयास किया गया, ताकि आपको अच्छे से क्या हो सके? समझ में आ जा सके, जिसमें हम लोगों ने सबके बारे में क्या कर लिया है? बहुत बारी बारी से एक एक पॉइंट करके क्या किया है? देखा है। हम लोग पहले जघन शैल देखे थे। जघन शैल हमारा ये ऊपर वाला हिस्सा क्या था? हमारा जघन शैल था। नेक्स्ट हम लोग बृहद भगोष्ठ एवं लघु भगोष्ठ देखे थे। ये हमारा बड़ा वाला फोल्ड क्या था? बृहद भगोष्ठ था। और उसके अंदर एक और छोटा सा फोल्ड है, जिसे क्या कह रहे हैं? लघु भगोष्ठ कह रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था? उसके बाद हम लोगों ने भगक्षेप देखा। भगक्षेप में आपको बताया कि लघु भगोष्ठ के मिलान बिंदु पे एक अंगुलीनुमा संरचना होती है, ठीक, जो उत्तेजनशील संरचना होती है, जिसे क्या कहते हैं? भगक्षेप कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़े थे? ये प्रकोष्ठ, और प्रकोष्ठ में मूत्र छिद्र, योनि छिद्र और बार्थोलिन ग्रंथि के बारे में हम लोग क्या कर लिए हैं? देख लिए हैं। उम्मीद है बातें आपको क्या हो गई होंगी? समझ में आई होंगी। अगर समझ में आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने मित्रों को भी इनवाइट कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, ठीक, धन्यवाद।